देखिए भैया, जो हम आपको यहाँ पे एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का आपको हम क्या कर रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस मल्टी चॉइस क्वेश्चन को आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो आपको टेस्ट देना है, उस टेस्ट में आपको इस तरीके से मालूम हो जाए कि कैसे एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में क्या हुआ करता है, आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसी ही तरीके से आपको वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके पहले मैंने फिनॉल वाले का 5 क्वेश्चन आपको बता दिया था, वैसे ही आज आपको एल्कोहल वाले का बता दे रहे हैं, फिर एक दिन आपको ईथर का बता देंगे। तो बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आइए देखते हैं, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। और ये क्वेश्चन वही बच्चे खास तौर से हल कर सकते हैं जो आप लोग अगर एल्कोहल फिनॉल ईथर का जितना भी मैंने क्या किया था, आपको पार्ट प्रोवाइड किया है, सभी पार्ट का आपने क्या कर रखा है, स्टडी कर रखा है। तभी आप क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से इन सब के बारे में आप समझ सकते हो। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लिखा गया है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ फिर क्या लिखा गया, OH से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है sp संकरण, दूसरा ऑप्शन है sp3 संकरण, तीसरा ऑप्शन है sp2 संकरण और लास्ट वाला है dsp2 संकरण। अगला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, अभिक्रिया CH3COOH। अब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा गया ईथर, और एक जो उत्पाद बना है उसी का नाम आपको बताना है कि जो ए प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है। पहला नाम है प्रोपेनॉल, दूसरा नाम है प्रोपेन, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है 1 प्रोपेनॉल। तीसरा जो क्वेश्चन है, एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया के बाद बनता है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है एथिल नाइट्राइड, दूसरा ऑप्शन है एथिल एल्कोहल और तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोएथेन और चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। और फिर उसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन है, ये देखिए ग्लूकोज है, इसका क्या किया जा रहा है, फर्मेंटेशन, किण्वन अभिक्रिया है। ये मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन लेवल का है, जान लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि केवल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, वहां पे इस क्वेश्चन को दिया गया था, जो सीसेट का क्वेश्चन उसमें होता है, तो वहां पे सब पूछे जाते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तब। अब उसके बाद क्या हुआ करता है, इसमें पहला ऑप्शन है इन्वर्टेज, दूसरा ऑप्शन है जाइनेज, तीसरा ऑप्शन है डाइस्टेज और चौथा ऑप्शन है माल्टेज। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा गया है यहाँ पे, ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ये जान लीजिए। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, विधिवत तरीके से हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, कह रहा है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो पहले टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का फार्मूला बनाइए। तो तृतीय ब्यूटिल, इसलिए देखिए नीचे यहां छोड़ रखा हूं, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3 और फिर ये क्या होता है, ये OH, यही होता है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब आप जब आंसर लिखा गया इस चीज को ध्यान दिया करें, ये जो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, इसमें पूछ रहा है कि जो आपका OH समूह है, ये देखिए OH है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पे संकरण बताना है। तो जो OH है, ये देखिए इस कार्बन से जुड़ा है। अब आपको इस कार्बन से जुड़ा है तो ये बताना है कि इस कार्बन पे संकरण होता क्या है। तो मैंने कार्बन पर संकरण निकालने के लिए बताया था कि पाई बॉन्ड देखा करो। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 है तो संकरण कौन होता है, sp3, और अगर पाई बॉन्ड की संख्या 1 है तो संकरण कौन होता है, sp2, और अगर पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है तो संकरण कौन होता है, sp। ये किस पे देखा जाता है, कार्बन के लिए, ये नियम है। ये 11th के स्टैंडर्ड लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाता है तब, कि कार्बन अगर कोई परमाणु है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं दे दी जाती हैं और उसमें प्रत्येक कार्बन का पूछा जाता है। ये सब चीजें अगर आप नीट की या IIT की तैयारी किया करते हो तो वहां पे ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो अब आपको ये चीज बता दिया मैंने। अब इस कार्बन पे देखिए कितने पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड 1 सिंगल और आपका सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी 11th स्टैंडर्ड की लेवल की चीजें हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन पर जो है वो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं सब सिग्मा होते
sp3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है इसमें सही है। तो अब आप विचार कीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाया किया करते हैं तो आप उनसे किस तरीके से फेस होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं बताने का प्रयास करें। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सभी लोगों को यहाँ पे आ गया होगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसी को नहीं बताया, आपको संकरण भी बता दिया कि आप कैसे भी कार्बन में संकरण निकाल सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है अभिक्रिया, देखिए एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, अभिक्रिया क्या लिखा गया है CH3CH2COOH। ये जो लिखा गया है इस कंपाउंड का नाम अगर आपसे कह दें तो इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है? 1 प्रोपेनोइक एसिड, इसको कह सकते हो आप लोग। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, और उसके नीचे क्या लिख दिया भैया गया ईथर। और फिर आगे ए मतलब जो है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए लिखा गया ना यहाँ पे एक उत्पाद बन रहा है और उसी उत्पाद का नाम आपको बताना है। कौन कौन ऑप्शन में? नंबर 1 प्रोपेनॉल, नंबर 2 प्रोपेन, नंबर 3 एथेनॉल और नंबर 4 क्या है 1 प्रोपेनॉल। तो अगर आपको मेरे बच्चों याद हुआ होगा तो मैंने एक रिएक्शन बताया था, सबको याद रखो उस चीज को, कि अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो पहले वो जाता था एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण किया जाता था तो आपको बनता क्या था एसिड। ये रिएक्शन किसका था? ऑक्सीकरण का। और अगर इसी का उल्टा कर दीजिए तो किसका हुआ करता था? अपचयन का। किसका हुआ करता था? अपचयन का। और ये रिएक्शन जो लिखा गया है देखिए, इस रिएक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक अभिकर्मक है। इसका मतलब अगर इसका अपचयन किया जाएगा तो बनेगा क्या? और ये भी चीज ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों चीजें दिखाई दे फाइनल प्रोडक्ट हमको चीज है, क्योंकि ये सब दोनों चीजें कंडीशन लगा रही है, इसका मतलब अंतिम उत्पाद पे जाना है। तो अब आप बताइए जब ऑक्सीकरण करते थे तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करिए तो एल्डिहाइड बनता था, एल्डिहाइड से एसिड। अब आपको ये दिया गया है कि अगर एसिड से लौटिए तो अगर एसिड का क्या करोगे? अपचयन, मतलब हाइड्रोजन के साथ, तो आपको एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फिर क्या बन जाएगा? एल्कोहल। और जितने कार्बन का एसिड होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? आपका एल्कोहल बनेगा। तो अब आप बताइए ये एसिड है तो क्या ये एल्कोहल है जी? ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का मतलब जानते हो, प्रोपेनॉल जो है वो एल्डिहाइड है। क्या है आपका? वो एल्डिहाइड है। यहाँ पे काफी बच्चे सोचेंगे कि डायरेक्ट हम CH3CH2CHO लिख देंगे, एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉल है, पहला ऑप्शन। ये नहीं होगा क्योंकि हमको जाना किसमें? लास्ट वाले पे। अब दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, ये तो कभी नहीं हो सकता। एथेनॉल, अब इसमें देखिए 3 कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब हो क्या सकता है? अब आप इशारा समझ गए होंगे। तो यहाँ बन क्या सकता है? CH3CH2 और CH2 थोड़ा इरेज कर दें इसको भैया, CH3CH2CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा? OH आपका, ये जान लीजिएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? 1 प्रोपेनॉल। अब आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी कि अगर एसिड का किया जाता है तो पहले एल्डिहाइड में जाता है और एल्डिहाइड से बाद में, पहले ये किस में जाता है? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में। ये अपचयन का होता है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी मैंने क्या किया? सॉल्व कर दिया। इसमें आपका यही वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका दूसरा, जो ऑप्शन इसमें तीसरा है। अब हम यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया के बाद क्या बनता है? तो पहले आपको एथिल एमीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एथिल एमीन का मतलब क्या होता है? CH3CH2 आपका यहाँ पे फिर NH2। ये जो CH3CH2 और फिर ये NH2 है, ये एथिल एमीन है। अगर इस एथिल एमीन की अपक्रिया किसके साथ की गई? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। आपको मैंने इस रिएक्शन को बहुत बार समझाया था कि अगर एथिल एमीन की अपक्रिया, ये सब एल्कोहल प्रिपरेशन में है। अब आपको इसी मैंने एल्कोहल हेड लिख दिया ना कि जितने रिएक्शन बता रहा हूँ सब एल्कोहल से रिलेटिव है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो टेस्ट हम लेने वाले हैं उस टेस्ट में एल्कोहल का भी क्वेश्चन रहेगा, फिनॉल का भी रहेगा और ईथर का भी रहेगा। तो उस क्वेश्चन से आप लोग वाकिफ होते रहिए अच्छी तरीके से। अब एथिल एमीन है, इसका अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो
तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 CH2 ये C2H5 हो जाएगा और यहाँ से N क्या हो जाता है आपकी N2 और प्लस क्या बाहर हो जाता है H2। ये रिएक्शन आप जाकर के अपनी नोट्स में देखेंगे तो वहां पे इस रिएक्शन के चर्चा हमने क्या किया है, ऑलरेडी कर रखा है कि अगर एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से की जाती है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। यहाँ पे एथिल एल्कोहल के स्थान पे एथेनॉल भी दे सकता था। क्या दे सकता था, एथेनॉल भी दे सकता था। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, ये है आपका क्या है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, आपका इस रिएक्शन को कराया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला एंजाइम है इनोवेटेज, दूसरा है जाइमेज, फिर क्या है डायस्टेज और फिर क्या होता है माल्टेज। तो आपको हम इस रिएक्शन को बता रहे हैं कि जो ये ग्लूकोज होता है ये अनाजों में पाया जाता है और एक एंजाइम होता है जो ईस्ट साइक्रोमाइसिस से निकाला जाता है। उस ईस्ट साइक्रोमाइसिस जो एंजाइम निकाला जाता है उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में भैया, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर इसका किण्वन किया जाता है तो यही आपका जो ग्लूकोज हुआ करता है ये आपका टूट जाता है किसमें, एथिल एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और 28 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलती है। तो यहां से ये जो रिएक्शन है ये ग्लूकोज के किण्वन का रिएक्शन है और एथिल एल्कोहल बनाने की कौन सी विधि होती है, औद्योगिक विधि है। ये भी ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एथिल एल्कोहल को, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे, एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि बताइए या किण्वन विधि बताइए, तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन लिख सकते हो। एक रिएक्शन के थ्रू मैं कई रिएक्शन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए सब लोग। आपको मैंने बताया था कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर जो आपके एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते थे। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता था ये 3 प्रकार का था। कौन कौन सा था इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। जब हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता था, प्राइमरी कार्बन जुड़ा था उसको प्राइमरी एल्कोहल कहते थे। अगर दूसरे कार्बन द्वितीयक कार्बन जुड़ा था तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहते थे। टर्सरी कार्बन जुड़ा होता था तो उसको टर्सरी एल्कोहल कहते थे। और उसके बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ल्यूकास अभिकर्मक। ये ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं। तो हम ल्यूकास अभिकर्मक का एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल की पहचान करने में किया जाता है। तो यहां से आपके पास तीनों ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और फिर तृतीयक। और इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसके कारण क्या कर सकते हो आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कर सकते हो। मालूम है अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का करते हो तो आपको एसिड बनता है, सॉरी इसमें रिएक्शन की जो होती है टाइमिंग होती है, उसकी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है पहचान लेते हो कि आपका ये सबसे पहले ये देता है, फिर ये और फिर ये देता ही नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ करता है 5 पंच जिसको आप कहा गया करते हो, वो क्वेश्चन आपके एल्कोहल वाले चैप्टर के थे। आपको ये लेक्चर कैसे लगा आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।